या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वह व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। व सबत अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला तुक्सिरू बिग़ैरि ज़िक्रिल्लाह फ़इन्न कसरतल कलामि बिग़ैरि ज़िक्रिल्लाहि क़स्वतुल लिल क़ल्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, तमाम तारीफ़ें, बड़ाई, बुज़ुर्गी, अज़मत, किबरियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक़ व सज़ावार है, जो मेरा और आपका और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का खालिक़ व मालिक है। तमाम ज़रूरियात की वही तकमील करने वाला है। उसी रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली ज़रूरत जो इंसान के लिए है, अशरफुल मखलूक़ात के लिए है, वो इस्लाम की ज़रूरत, इस्लाम की हिदायत अल्लाह ताला ने नबियों के ज़रिए से हम तक पहुँचाया। अल्लाह ताला के तमाम नबियों पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो, बिलख़ुसूस हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि आप इस दुनिया में आए तो शिर्क का ख़ातिमा हुआ, तौहीद की किरणें फैल गईं, लोग दीन इस्लाम में जौख़ दर जौख़ दाखिल हुए, कुफ्र का ख़ातिमा हुआ, इस्लाम का बोलबाला हुआ। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन की वो जमात तैयार हुई कि जिनके नक्श क़दम पर चलने की अल्लाह ताला ने तमाम अहले ईमान को ताकीद फ़रमाई। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात, आज जिस मौजू के तहत कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी वो है दिलों की सख्ती आखिर क्यों, और हम अपनी इस दिलों की सख्ती को कैसे तब्दील कर सकते हैं। हज़रात किराम, अल्लाह ताला ने हमारा जो जिस्म बनाया है इसमें हर अज़ू की एक बड़ी अहमियत है, इसका बड़ा मकाम व मर्तबा है। अगर हाथ ना हो, सारे जिस्म हर चीज़ सही हो तो हम कोई काम सलीक़े से नहीं कर पाते, दूसरों की हमें ज़रूरत होती है। इसी तरह पैर ना हो तो हम ढंग से चल नहीं सकते और कोई अपना काम तेज़ी से कर नहीं सकते। ये तो ज़ाहिरी चीज़ें हुई। इसी तरह बातिनी चीज़ें हैं, दिल है, दिमाग है, ये ज़बान है और बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी रखी हैं। अल्लाह ने फरमाया
वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अल्लाह ताला ने जो निशानियाँ रखी हैं तुम्हारे ख़ुद अपने नफ्सों में, तुम्हारे अपनी जानों में रखी है, क्या तुम गौर व फिक्र नहीं करते? अगर तुम गौर व फिक्र करे तो अल्लाह ताला की कुदरत तुम्हें पता का अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला कितना हिकमत वाला है, कितना इल्म वाला है, कितना कुदरत वाला है। मोहतरम हज़रात, इसी में से हमारे जिस्म में एक आज़ू है, वो है दिल का हिस्सा है, दिल है जिसका सुधर जाना गोया के पूरे जिस्म का सुधर जाना है, जिसका बिगड़ जाना पूरे जिस्म का बिगड़ जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में यही फरमाया कि अगर तुम्हारे जिस्म के अंदर जो टुकड़ा है अगर वो सुधर कर रहे तो पूरा जिस्म सुधर कर रहता है। फरमाया कि वो दिल, अला इन्ना फिल जसदी मुज़ग़ह इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु। इस तरह के और भी बहुत सारे जो है अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुन लो, तुम्हारे जिस्म का एक टुकड़ा गोश्त का एक हिस्सा है, अगर वो सुधर कर रहे तो पूरा जिस्म उसके ताबे रहता है, और वो बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है, उसका पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो पता चला कि हम अपने इस दिल की हिफाजत करते हैं तो गोया कि पूरे हाथ पैर निगाह ज़बान सारी चीज़ों की हम हिफाजत करते हैं, वरना ये बिगड़ जाए तो पूरा जिस्म नाफरमानी में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इसीलिए क़ुरआन में फ़रमाया कि कल क़यामत के दिन वो शख्स कामयाब होगा जो क़ल्ब सलीम लेकर आएगा। फ़रमाया यौम ला यन्फ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि उस दिन यानी क़यामत के दिन इंसान का ना माल काम आएगा और ना उसकी औलाद काम आएगी। काम आएगी तो इंसान का ख़ुद जो क़ल्ब सलीम जो लाएगा, तो पाक व साफ़ दिल, यानी उस दिल में शिरक ना हो, उस दिल में गैरुल्लाह की वो मोहब्बत ना हो, उस दिल में गैरुल्लाह का खौफ ना हो, और वो कुफ्र से निफाक से पाक हो, गुनाहों से पाक हो, वो आलूदा ना हो, तो कोई ऐसा दिल लेकर आता है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि ये शख्स कामयाब होने वाला है। इंसान कामयाबी के लिए माल जमा करता है, पहले औलाद की भी कोशिश करता है कि ज़्यादा औलाद होंगी तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर उन औलाद की सही तरबियत की जाए तो, वरना वो अगर उनकी सही तरबियत ना हो तो वो भी तुम्हारे लिए वबाल जान बन सकते हैं। इसी तरह माल का भी यही मामला है। लेकिन असल इंसान अपने आप को सुधार ले, अपने अंदरूनी हिस्से की तरबियत कर ले तो इंसान कामयाब होगा। दोस्तों और भाइयों, इसकी बहुत ज़रूरत है आज कि बहुत सारे लोग उनका जिस्म तो सही सालिम रहता है, देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन दिल जंग आलूद हो चुका होता है। दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत और इसी तरीक़े से तरह तरह की अदावतें, दुश्मनियाँ, नफ़रतें ये जो है पैदा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारे माल को नहीं देखता, तुम्हारे दीगर जसामत को नहीं देखता, तुम्हारे दिलों के अमाल को देखता है। किस नीयत से वो अमल कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, वो अल्लाह ताला को यही मकसूद है। जैसे कि इस रिवायत में सही मुस्लिम की फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारे शक्ल सूरत को नहीं देखते हैं, तुम्हारे जसामत को नहीं देखते हैं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारे दिलों को इसकी क्या नीयत है और तुम्हारे अमाल कैसे हैं, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हैं या मनमानी तरीक़े पर तुम अमल कर रहे हो, अल्लाह ताला ये देखता है। तो लिहाजा हमें दिलों की इस्लाह करना चाहिए, हम अपने आप का जायज़ा लेते रहना चाहिए कि हमारे अमाल कैसे हैं, किसके लिए हो रहे हैं। मुहतरम हज़रात, हम जो भी अमल करते हैं अगर जो है उसके यानी उसका जो सवाब मिलता है तो उसका सवाब जो है इंसान के नीयत के ऊपर मौकूफ़ है, उसके दिल के ऊपर मौकूफ़ है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग नमाज़ पढ़ते हैं, सभी नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने में बाज़ को पूरा अजर मिलता है, पूरी नमाज का अजर मिलता है, बाज़ को आधी नमाज का अजर मिलता है, बाज़ को नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा उतना अजर मिलता है। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाया कि
कोई तुम में से कोई शख्स नमाज से यानी सलाम फेरता है और उसको जो सवाब मिलता है उसका 10वां हिस्सा सवाब मिलता है, बाज़ को 9वां हिस्सा, बाज़ को 8वां, बाज़ को 7वां, इस तरीक़े से बाज़ को सिर्फ आधी नमाज का सवाब मिलता है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मतलब क्या हुआ, हमारे दिल की जो कैफियत है उसके हिसाब से अमल का सवाब मिलता है। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग सदक़ा व खैरात करते हैं, बाज़ जो है सच्चे दिल से करते हैं, उसके पास 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये है तो बड़े जो है शौक़ से और अल्लाह के खौफ से, अल्लाह को राज़ी करने के लिए कल क़यामत के दिन इसका अजर मुझे मिलेगा इस नीयत से और अल्लाह ताला इसका अजर बढ़ाते जाएगा, तो ऐसे नीयत से करते हैं तो उसका सवाब भी अल्लाह ताला बहुत बड़ा कर देता है। लेकिन कोई शख्स कराहत के साथ देता है, कोई मांगता है अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, कोई जो अपील करता है तो देते तो हैं लेकिन इस नीयत से कि जो है अगर हम नहीं दिए तो लोग क्या बोलेंगे, अगर नहीं दिए तो लोग जो है बोलेंगे कि कितना बड़ा इंसान है और नहीं दे रहा है, तो इस तरीक़े से कराहते हुए लोगों को दिखाने के लिए देंगे तो उसका अजर नहीं मिलेगा, वो मुनाफ़िक़त की अलामत है। तो इस तरह हमारे दिलों की अगर इस्लाह होगी तो अमल का भी फ़ायदा होगा, दिलों की इस्लाह नहीं होगी तो अमल का फ़ायदा नहीं होगा। मुहतरम हज़रात किराम, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमारे दिल का जो मकाम दिया है इसके अंदर जो है ईमान होता है, यानी ईमान की जाय करार दिल है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे नज़दीक ईमान को महबूब कर दिया है और तुम्हारे दिलों की जीनत बनाई है ईमान को। इसीलिए दिलों में ईमान अगर होगा और नीयत अगर सही होगी तो उसका बड़ा फ़ायदा होगा, उसके ज़रिए से इंसान खैर के अमल करेगा। वरना दिल में ईमान ना हो और नीयत दुरुस्त ना हो तो फिर उसकी ज़िंदगी के अमाल ज़ाये हैं, बर्बाद हैं, उसके लिए नुकसान है। मुहतरम हाज़रीन, लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे अफजल आदमी कौन है? अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप यही जवाब देंगे कि जो अच्छा पढ़ा लिखा है, जो बड़ा बिजनेसमैन है और जिसके बड़े कारोबार और धन दौलत है, जायदाद है और लोग जो है जिसकी इज़्ज़त करते हैं, कोई आए तो उसके खड़े हो जाते हैं, वो आए तो इस तरह जिसके पास कुर्सी है यानी उसके पास हुकूमत है, तो हर एक के नज़रियात अलग हैं, हर एक के जो है नज़रियात अलग, जवाबात अलग अलग होते हैं। अगर आप ये सवाल हदीस की रोशनी में अगर जानना चाहते हैं, जो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने जब सवाल किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे अफजल कौन सा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसके अंदर 2 सिफ़ात होंगी वो सबसे अफजल आदमी है, वो सबसे अफजल आदमी है। कुल्लु मखमूमुल क़ल्ब व सदूक़ुल लिसान, फरमाया कि जो मखमूमुल क़ल्ब हो और जो ज़बान का सच्चा हो, ज़बान के अंदर सच्चाई हो, झूठ ना हो। मतलब तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मालूम है, हम पहचानते हैं कि ज़बान के सच्चाई किसे कहते हैं, यानी सच्चा इंसान कौन है हमें पता है, लेकिन मखमूमुल क़ल्ब क्या है, इसकी तशरीह फरमाइए, इसके बारे में वजाहत फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा कि हुवा तक़ियुन नक़ियुल ला इस्म फ़ीही वला बग़य वला ग़िल्ल वला हसद। एक 5 सिफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर में फरमाई कि वो शख्स यानी जो मुत्तक़ी होता है, जो अल्लाह से डरने वाला होता है, वो तक़ी, वो मुत्तक़ी इंसान है जो अल्लाह से डरता है। अन्नक़ी, जिसका दिल पाक व साफ़ है, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा गैरुल्लाह की मोहब्बत नहीं है और वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता है और अल्लाह की रज़ा ही के लिए अमाल सालिहा करता है, इस तरह वो पाक व साफ़ दिल लेकर रखता है, तो ऐसा शख्स मखमूमुल क़ल्ब में है। फिर फरमाया वला इस्म फ़ीही, वो गुनाह भी नहीं करता है, उसके दिल में जो है गुनाह के ख़यालात नहीं आते हैं, और वला बग़या, किसी पर जुल्म ज़्यादती के वसवसे नहीं आते हैं, किसी को मारना, किसी के जो है नुकसान पहुँचाना, किसी को तकलीफ़ देना, उसका जो है मतमह नज़र नहीं होता, वैसे ख़यालात उसके दिल में नहीं आते हैं। वला ग़िल्ल वला हसद, और दिल में कीना कपट भी नहीं होता है। कोई तरक्की कर रहा है, कोई जो है आगे बढ़ रहा है तो हसद नहीं करता बल्कि खुश होता है, और किसी के बारे में
कीना कपट नहीं रखता है, जलता नहीं, जल भग्गू इंसान नहीं है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर में बयान फरमाई, वो मखमूमुल क़ल्ब है। वह हमें अपने आप का जायज़ा लेना है। इस हदीस की रोशनी में क्या हम उतरते हैं? मखमूमुल क़ल्ब यानी लोगों में सबसे अफजल इंसान वो है जो मखमूमुल क़ल्ब हो और ज़बान का सच्चा हो। ये दो सिफ़ात के अंदर अगर हम उतरते हैं तो समझ लें कि हम सबसे अफजल इंसान हैं। वरना हमें अपने आप का जायज़ा लेना चाहिए, अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए, अपने दिलों की इस्लाह करनी चाहिए। सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत बनाने से, अच्छी जसामत बनाने से या लोगों में अपना रोब और दबदबा जमाने से अफजल नहीं होते। लोग डर कर इज़्ज़त करते हैं लेकिन दिल से इज़्ज़त नहीं करते हैं। दिल से वो इज़्ज़त करते हैं जो आपको दिल से चाहते हैं। आपके अखलाक को देखकर, आपके ज़बान के सच्चाई को देखकर लोग इज़्ज़त करते हैं, लोग चाहते हैं। और अल्लाह के नज़दीक भी यही सबसे अफजल इंसान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बाइज़्ज़त इंसान वो है जो अल्लाह ताला से तुम में सबसे ज़्यादा डरने वाला है, यानी जिसके अंदर ये सिफ़ात हैं, तक़वा, परहेज़गारी और तमाम चीज़ें, तो वो सबसे अफजल इंसान है। मुहतरम हाज़िरीन किराम, ये तमाम बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप की इस्लाह करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि दिलों में सबसे अफजल दिल कौन सा है? ये तो लोगों में सबसे अफजल इंसान कौन था, उसका जवाब ये था। अब दिलों में सबसे अफजल दिल कौन सा है? अल्लाह के नज़दीक महबूब दिल कौन सा है? एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि आनियतन फिल अर्द, बेशक अल्लाह ताला के बर्तन हैं ज़मीन में अल्लाह ताला के बर्तन हैं। अब फरमाया कि इसका मतलब क्या है कि वआनियतु रब्बिकुम क़ुलूब इबादिहि सालिहीन, और तुम्हारे रब के बर्तन अल्लाह उसके नेक बंदों के दिल है, उसके नेक बंदों के दिल है, वो अल्लाह ताला के बर्तन है। मतलब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाया वो ये है कि वह अहब्बुहा इलैहि, और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब दिल वो है जो अलयनुहा व अरक़ुहा, जो सबसे ज़्यादा नरम होता है, सबसे ज़्यादा रक़ीक़ुल क़ल्ब होता है, जो नरम दिल इंसान होता है वो अल्लाह के नज़दीक महबूब है। जो सख्त दिल होता है वो अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं है, उसका दिल महबूब नहीं है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे दिलों को, ऐसे इंसानों को महबूब रखता है जिनके दिलों में दूसरों के बारे में हमदर्दी होती है, प्यार होता है, दूसरों का इज़्ज़त व एहतराम करते हैं, दूसरों के मकाम व मर्तबे को जानते हैं। जो सख्त दिल होते हैं वो अल्लाह के नज़दीक महबूब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सख्त दिल होते, सख्त ज़बान होते, ये सहाबा जो आपके अतराफ़ अकनाफ़ बैठे हुए हैं वो आपसे दूर हो जाते, वो छट जाते। लेकिन आप अच्छे अखलाक वाले हैं, आप नरम दिल इंसान हैं और आप ज़बान के सच्चे हैं, इसीलिए आपके अतराफ़ के सहाबा किराम की इतनी बड़ी तादाद मौजूद है। कोई एक मरतबा आपसे मिलता तो हमेशा आपसे मिलने की आरज़ू और तमन्ना रखता। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, या आपका जो है वस्फ़ है। इस तरह आपका दिल था, आपकी ज़बान थी। हमें भी चाहिए कि हम अपने नबी की तरह अपने दिलों को पाक व साफ़ रखें, नरम रखें, ज़बान के अंदर जो है नरमी हो, दिल में नरमी हो। मुहतरम हाज़िरीन किराम, आज हम में से तक़रीबन सभी के दिल सख्त होते जा रहे हैं। दिलों की सख्ती इतनी ज़्यादा हो गई है, गुनाह करते हुए भी पता नहीं चलता कि हम गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, हमसे किसी को तकलीफ़ होती है, इसके बावजूद हमें पता नहीं कि फ़लाँ भाई को हमसे तकलीफ़ हो रही है। उससे माफ़ी चाहना तो दूर की बात, ये एहसास भी ख़त्म होता गया कि हम गुनाह कर रहे हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनी इसराइल के बारे में जो फरमाया था कि उनके दिल सख्त हो गए, अल्लाह की निशानियाँ उन्होंने देखी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनको फ़िरऔन के जुल्म सितम से नजात दी। जबकि फ़िरऔन उनके बच्चों को क़त्ल कर दिया करता था, उनकी औरतों को बांदिया बना दिया करता था और उनको ग़ुलामों की तरह, जानवरों की तरह उनसे काम लिया करता था। उनका कोई मकाम व मर्तबा नहीं था, वो दूसरे नंबर के शहरी थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से
फ़िरऔन और उसके लश्कर से उनको नजात दी, उनको मिस्र से निकाला और वहाँ से यानी फ़लस्तीन उनको जाने के लिए अल्लाह ताला ने रास्ता फराहम किया। रास्ते में दरियाए नील था, दरियाए नील को अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ता बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, अल्लाह के हुक्म से वो दीवार बन गए और बीच रास्ता उनको मिल गया। इस तरह से वहाँ जाने के बाद फिर उन्होंने नाफरमानी की, फिर वादे तीह में 40 साल तक वो रहे। अल्लाह ताला ने उनके लिए आसमान को छत बनाया और खाने पीने के लिए मन्नो सलवा उतारा और इस तरह के बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने उन पर की। लेकिन फिर भी वो आखिर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया, बछड़े को माबूद बना लिया, गाय के बच्चे को, बछड़े को उन्होंने अपना माबूद समझ लिया और उसकी इबादत करने लगे। जिस अरसे में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात करने गए और सामरी ने उनको गुमराह कर दिया, वो उनके पीछे आ गए। चूँकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वउशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम, कि उनके दिलों में इज्ल की जो बछड़े की मोहब्बत डाल दी गई, वो गोया कि पिला दी गई, तो उनके दिलों में गैरुल्लाह की मोहब्बत इस तरह आ गई कि अल्लाह ताला की इन निशानियों को भुला बैठे, अल्लाह की इन नेमतों को भुला बैठे। अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर किसी ने कत्ल किया तो तुम्हें पता नहीं कि कातिल कौन है, किसने कत्ल किया है, और तुमने अल्लाह ताला से दुआ की, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की और बस एक हुक्म मिला कि गाय को ज़बाह करो और उसका गोश्त का टुकड़ा उस मरहूम पर, उस मुर्दार पर लगा दो, मकतूल पर, वो ज़िंदा होकर बता देगा कि कौन कातिल है। लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने शरारतें की, तरह तरह के सवालात करके नबी को परेशान किया। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इतना उनके लिए मुश्किल कर दिया वो जानवर का मिलना, फिर आखिर में वो मिला और फिर वो उसको जो है गोश्त का टुकड़ा लगाए, वो ज़िंदा होकर बता दिया कि फ़लाँ मेरा कातिल है। इतने सारे अल्लाह ताला ने एहसान किए, इसके बावजूद भी उनके दिल सख्त हो गए। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक, तुम्हारे दिल इसके बावजूद, इसके बाद बड़े सख्त हो गए हैं। फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, वो पत्थर हो चुके हैं या पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। और पत्थरों में से बाज़ पहाड़, बाज़ पत्थर ऐसे हैं, व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार, जिनके अंदर से पानी बह निकलता है। वो अल्लाह का डर उनके दिलों, उनके अंदर भी रहता है और उनके अंदर से भी जो है पानी निकलता है, लेकिन इंसान के आँख से आंसू नहीं बहते, इंसान के दिल नर्म नहीं होते। और बाज़ पहाड़ ऐसे हैं जो शक हो जाते हैं, फट जाते हैं और जो है अल्लाह ताला का खौफ उनके अंदर इस तरह होता है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसान को जो दिल दिया है, वो दिल इतना सख्त हो चुके हैं कि अल्लाह की नाफरमानी करते हुए भी एहसास नहीं कि हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। आप देखें आज उम्मत मुस्लिमा की जो हालात हैं, उम्मत मुस्लिमा सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, वो गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, गैरुल्लाह से आजिज़ी इनके सारी, और बुतों पर चढ़ावा चढ़ाना और इसी तरीक़े से मज़ारों पर जाना, चादरें चढ़ाना और उनसे डरना, जिन्नात से डरना और जो है उनसे अपनी हाजात उनके सामने पेश करना, ये सारे मुसलमान कर रहे हैं। आप देख लीजिए जितने सारे कब्र परस्त हैं, कब्र वाले हैं, यानी अल्लाह के साथ साथ कब्रों की भी इबादत करने वाले, वो समझते हैं कि हम कब्र की इबादत नहीं कर रहे हैं, बस जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी ताज़ीम कर रहे हैं। लेकिन दरअसल कुरान और हदीस की रोशनी में वो अल्लाह के साथ शिर्क में मुब्तला हैं, अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं। तो ये दिलों में इस तरह से जो सख्ती आ चुकी है कि गुनाह करते हुए भी एहसास नहीं कि हम गुनाह कर रहे हैं। आज बेहयाई, बेशर्मी इतनी आम हो चुकी है, नज़रों का ज़िना इतना आम हो चुका है, ख़वातीन बहनें अपने कपड़ों को इतना छोटा पहनती हैं कि अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह, हम इतने गुनाह के आदी हो चुके हैं, हम जो है अपने बहनों को नहीं बता सकते कि गुनाह है, हम अपनी बेटियों को, हम अपनी जो है पड़ोस को और लोगों को नहीं बता रहे हैं कि ये गुनाह है, चूँकि हमारे दिल सख्त हो गए हैं, गुनाह के आदी बनते जा रहे हैं। इस तरह से झूठ भी है, खयानत भी है, धोखाधड़ी भी है, सूद में इतने मुब्तला हो चुके हैं, फिर भी हम सच्चे मुसलमान, पक्के मुसलमान, हम जन्नती, हम ही सही मुसलमान और दूसरे जहन्नमी, इस तरह हमारे जो है दिल सख्त हो चुके हैं। दरअसल असल बात यह है कि हमने अपने दिलों की इस्लाह नहीं की, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर नहीं। दोस्तों और भाइयों,
अब दो बातें और रह गई हैं कि हमें अब इसके लिए क्या करना है, इसके हम अपने दिलों की इस्लाह किस तरह कर सकते हैं और दिल क्यों सख्त हो चुके हैं। एक तो ये है कि गुनाहों में जो हम मुनहमिक हो चुके हैं, मुब्तला हो चुके हैं। दूसरी वजह यह है कि हम अल्लाह का ज़िक्र बहुत कम करते हैं, बकवास बहुत करते हैं, इस वजह से अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, बकवास बहुत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तुक्सिरुल कलाम बिगैरि ज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह के ज़िक्र के अलावा बेकार बातें ज़्यादा मत करो। फ़इन्न कसरतल कलाम बिगैरि ज़िक्रिल्लाह क़स्वतुल लिलक़ल्ब, कि ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र के अलावा दूसरी बातें करते रहोगे तो दिल सख्त हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। और दूसरी वजह यह है कि ज़्यादा मत हंसो, अगर ज़्यादा हंसोगे तो दिल मुर्दा हो जाएगा। और इसी तरह ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार ना करो जो सिर्फ दुनियावी बातें करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की बातें नहीं करते हैं, इताअत रसूल की बातें, दीन की बातें, आखिरत की बातें, मरने के बाद की बातें और सही दीन के मसाइल पे उनका जो अबूर नहीं है, उनका इल्म नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उठो बैठोगे तो तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे, क्योंकि वो दुनिया की बातें ही करेंगे, दुनिया की ही फिक्र तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे दिमागों में दाखिल करेंगे। इस तरह से अगर उनके साथ उठो बैठोगे तो तुम्हारा जी मामला भी सख्त हो जाएगा। अगर एक कुत्ता भी इंसान शरीफ इंसानों के साथ बैठेगा तो उसके अंदर शराफत आएगी। अगर एक यानी अच्छा इंसान बुरे लोगों के साथ बैठेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बुराई आती जाएगी, वो उसको गैर महसूस तरीक़े से उसके अंदर दाखिल हो जाएगी। तो मुहतरम हाज़रीन, हम जो है अल्लाह का ज़िक्र बहुत कम करते हैं, इस वजह से भी हमारे दिल सख्त होते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप की इस्लाह करें। अब आखिरी जो पहलू रह गया है वो ये है कि हम अपने दिलों को नरम कैसे करें। हम अपने दिलों को नरम इस तरह कर सकते हैं कि अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करें, अल्लाह की याद ज़्यादा करें, नमाज़ों का अहतमाम करें, कुरान करीम की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें तर्जुमे और तशरीह के साथ। अल्लाह ताला ने जो फरमाया सूरह फातिहा आप पढ़ते हैं लेकिन मतलब नहीं मालूम, उसकी तशरीह नहीं कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या मैसेज दिया है। पूरी कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में है, पूरी कुरान का निचोड़ सूरह असर में है, इस तरह पूरी कुरान का निचोड़ सूरह इखलास में है। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो हमें बताया है वो जो है असल उसका मकसद हमें जानना है, उसका मकसद पहचानना है। हम कुरान को गौर व तदब्बुर से पढ़ेंगे तो उसका असर दिल में होगा, उसका असर हमारी ज़बान पर आएगा, उसका असर हमारे आज़ा व जवारह पर आएगा, उसका असर हमारे चेहरे पर आएगा। अगर कुरान करीम को सिर्फ रट्टा लगा कर तोते की तरह पढ़ते जाएंगे लेकिन उसका मतलब नहीं मालूम, उसका माना नहीं मालूम, तो फिर आप वही तोते की तरह रटते जाएंगे लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं कर सकेंगे। मुहतरम हाज़रीन, इंसान मौत को भुला बैठा है, इंसान मौत से गाफिल है, तो मौत से गाफिल ना हो बल्कि आने वाली ज़िंदगी की तैयारी करें, कब्रस्तान की ज़ियारत करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कब्रस्तान की ज़ियारत करो क्योंकि इससे आखिरत की याद आती है, दिल नर्म होते हैं, ख्वाहिशात टूट जाते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ों की इयादत करने की भी हमें तालीम दी। जो बीमार है, जो है परेशान है, तो उनकी इयादत करेंगे, उनकी तैमारदारी करेंगे तो हमको जो अल्लाह ने नेमतें दी उसका एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाई, दिलों में नरमी आएगी, दुनिया की लालच, दुनिया की ख्वाहिश इस तरह हमारी टूटती रहेगी। चूँकि शैतान इंसान के पीछे लगा हुआ है गुमराह करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ी तलब करो, चूँकि मेरे दिल पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं व इन्नहु लयुग़ानु अला क़ल्बी, मेरे दिल पर भी ये एक जो है अल्लाह के दिल भी जो है इस तरह से गाफिल हो जाता है तो मैं दिल में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाह भी नहीं किया है तो आप जो है 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से अपने गुनाहों से माफ़ी चाहें, माफ़ी तलब करें। और आखिरी बात यह है कि दिल जो है इंसान का बदलते रहता है, नीयतें बदलती रहती हैं, लिहाजा हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है उस दुआ का अहतमाम करें। वो दुआ ये है, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक, ऐ दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को तेरी इताअत की तरफ फेर दे। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ताला के दोनों उंगलियों के दरमियान बंदों के दिल है,
इन्ना क़ुलूब बनी आदम बैन इस्बअैन मिन असाबि'ir रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा। रहमान के दो उंगलियों के दरमियान बंदों के दिल है, वो किसी को हिदायत की तरफ मोड़ देता है, किसी को हिदायत से दूर करके गुमराह कर देता है। इसीलिए जो दुआ है सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता बतला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का रास्ता ना बतला जो गुमराह हुए हैं, जिन पर अल्लाह ताला तेरा गज़ब हुआ है। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें अपने दिलों की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़ास्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।